हेलो फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैथमेटिक्स में से अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि लीनियर इक्वेशन के हवाले से है या इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ ये वीडियो देखने से आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आप लीनियर इक्वेशन जो है या इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट भी समझाऊंगा और लीनियर इक्वेशन किस तरह सॉल्व होता है वो भी समझाऊंगा। और फिर जब आपके पास स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो उससे आप लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो फिर आप लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ एक ही वीडियो में सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो गौर से देखें। तो चले अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। लीनियर इक्वेशन को पहले समझे होता क्या है। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो वन होगा, ठीक है। इट इज आल्सो नॉन एज वन डिग्री इक्वेशन। जैसे मैंने आपको अलजेब्रिक इक्वेशन में समझाया था कि इसकी जो डिग्री होती है, इसका पावर, ये डिग्री भी कहलाता है। तो ये वन डिग्री इक्वेशन होगा हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का जब आपके पास एक वेरिएबल हो, ठीक है। हियर एक्स इज अ वेरिएबल एज अ कोफिशिएंट एंड बी इज कांस्टेंट। देखिए एक्स वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है और बी कांस्टेंट है। The standard form of a linear equation in two variables is of the form x plus by equal to c। जब आपके पास दो वेरिएबल हो यानी x और y वेरिएबल हो, ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। यहाँ पे x और y वेरिएबल है, a और b कोफिशिएंट है और c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का जब आपके पास एक वेरिएबल हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जब आपके पास दो वेरिएबल हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको बताया है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो ये देखिए y इज इक्वल टू 8x माइनस 9 ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी वेरिएबल की डिग्री 1 है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि डिग्री 1 से ज्यादा है, 2 है। इसी तरह ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इस पे अंडर रूट है तो डिग्री चेंज है, ठीक हो गया। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन के लिए ये शर्त लाजमी है कि वेरिएबल फर्स्ट डिग्री का हो, ठीक है। तो इसी तरह y प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज अ लीनियर इक्वेशन वाइल वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 9 ये नॉन लीनियर इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे डिग्री 2 है। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये आप देखें हमारे पास लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इस तरह हम लिखते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है या आप कह सकते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बाज बुक्स में यहाँ पे सी लिखते हैं, बाज बुक्स जो है सी लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे सी हो या बी हो बात बराबर ही है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो ये क्या चीज है। तो मैंने तो आपको बताया कि y और x जो है ये आपके पास वेरिएबल है और m जो है m इसका स्लोप है। स्लोप क्या होता है मैं समझा देता हूँ। b क्या है, b जो है y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो स्लोप जो है, स्लोप आपके पास हमेशा यहाँ पे देखिए चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। क्या मतलब है कि अगर आपके आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो आप y2 माइनस y1 करें और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करें तो आपके पास स्लोप निकल आएगा, ठीक है। एक लाइन में अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन हो ना तो आप m को कैसे मालूम कर सकते हैं, स्लोप को कैसे मालूम कर सकते हैं। आप y2 माइनस y1 करें डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करें, वैल्यूज पुट करें, उससे जो आंसर आएगा वो आपके पास स्लोप होगा। ये सारी कैलकुलेशन अभी हम करेंगे, आप लोग सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिकली हम कर लेंगे ना तो फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया जनाब। तो ये y आपको बता रहा है कि हाउ फार अप, यानी y जो है ना y एक्सिस पे होता है कि अप कितना है, और x आपको बताता है हाउ हाउ फार लॉन्ग के वो कितना दूर है, सही है। तो y जो आपके पास एज ये y एक्सिस होता है और ये एक्सिस x एक्सिस होता है। तो y आपको बताता है कि कितना ऊपर है और x एक्सिस आपको बताता है कि कितना
दूर है, ठीक है। और m मैंने आपको बताया कि ये आपके पास स्लोप होता है। b क्या है? b वो वैल्यू है कि जब आपके पास एक जीरो हो ना तो लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपके पास y एक्सिस है, ये लाइन है, ये लाइन कट कर रही है इसको, यहाँ पे 1 पे कट कर रही है, तो आपके पास b क्या होगा? 1। यानी b वो वैल्यू है जो कि y एक्सिस को कट कर रही है उस जगह पे जहां पे आपके पास x की वैल्यू 0 है। यानी यहाँ पे देखिए x 0 है ना, यहाँ पे x 0 है, सही है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि y एक्सिस पे जो लाइन जिस पॉइंट पे कट करता है उसको क्रॉस कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, तो वो आपका b कहलाता है, y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सही है। तो अब अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें इसके साथ तो आपको क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि आपके पास m किसके बराबर है? 2 के बराबर, 2 के बराबर। ये देखिए, ये 2 के बराबर है। इससे हम अगर कंपेयर कर लेते हैं, और b किसके बराबर है? b इज इक्वल टू 1, ठीक है जनाब। यहाँ पे ये दिखाया b है कि m जो है ये 2 के बराबर है और b जो है ये 1 के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला और इसका कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक एग्जांपल है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x माइनस 9। ये इक्वेशन गिवन है, तो आप इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के साथ। जब आप इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं तो ये देखिए, m आपके पास 8 की इक्वल है और b आपके पास माइनस 9 की इक्वल है, सही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को, यानी हम जो है ये वैल्यूज पुट करें, x की हम वैल्यूज पुट करें, y की वैल्यूज पुट करें, तो हमारे पास x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज पे, जैसे हम कहते हैं कि लेट्स से x हमारे पास 1 है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y की एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास y क्या है? y डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ x। x जो है इंडिपेंडेंट है, x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप x की जगह 2 वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 2 पुट करें तो y की आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आप 3 वैल्यू पुट करें, आपने 3 वैल्यू पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने 1 2 3 वैल्यूज पुट की है। जब मैंने 1 पुट किया है तो y मेरे पास -1 आया है। यहाँ पे मैंने किया है, आप देख सकते हैं। जब आप 2 पुट करते हैं तो आपके पास y 7 आता है। जब आप 3 पुट करते हैं तो आपके पास 15 आता है। तो ये पॉइंट्स जब हम यहाँ पे ग्राफ पे लगा देते हैं ना, तो हमारे पास एक क्या बन जाता है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये लाइन की इक्वेशन इस तरह होती है, ठीक है ना। तो एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हो, अगर आप उसका स्लोप निकालते हैं ना, तो स्लोप हमेशा आपके पास वही सेम स्लोप आएगा। अगर आपके पास 100 भी पॉइंट हो ना, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान आप उसका स्लोप निकाले, यानी 2 पॉइंट ले ले, और जैसे मैंने आपको बताया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला आप लगाए, यानी डेल्टा y मालूम करे और डेल्टा x मालूम करे, डिवाइड करे, तो आपके पास स्लोप आएगा। स्लोप एक लाइन पे अगर 100 पॉइंट हो ना, और आप उसमें जितने भी स्लोप निकालेंगे उसके, वो सब इक्वल आएंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने स्लोप मालूम किया है, ये मैंने वैल्यूज पुट की है, आपके पास 8 आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैंने स्लोप मालूम किया है, 8 आया है मेरे पास। यहाँ पे देखिए, सही है। अब यहाँ पे देखिए, y2 माइनस y1, ठीक है। तो 15 माइनस 7 मैंने किया है, तो 15 माइनस 7 8 आएगा, और 3 माइनस 2 तो 8 आएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन 2 पॉइंट्स, ये x1 y1 x2 y2, इसको मैंने लिया है। तो 7 माइनस 1 का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 1 हो जाएगा। ये गलती से लिखा हुआ है, ये जो है ना -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 माइनस 1 8 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप ये करते हैं तो -1 माइनस, तो -9, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, और 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो ये भी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एनीवे स्लोप जो है ना, किसी भी 2 पॉइंट से हम निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जब ये आप इससे कंपेयर करते हैं तो y इंटरसेप्ट इसका क्या आ रहा है? y इंटरसेप्ट ये दिखा रहा है कि -9 है। तो y इंटरसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया
कि y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जो y एक्सिस को कट कर देता है जब आपके पास x जीरो हो। अब यहाँ पे देखो x आपके पास जीरो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे y भी जीरो है, x भी जीरो है, लेकिन ये y एक्सिस पे इसका जो नेगेटिव साइड है तो इस पे इसको कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये पॉइंट -9 पे इसको कट कर रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, सही है। तो इसी तरह अगर आप ये सारे पॉइंट्स देखें ना, तो ये सारे पॉइंट्स 1 -1 2 और 7 3 और 15 एक्स और वाई एक्सिस में देखें तो ये सारे पॉइंट जो है ना इसी लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये मैंने जो आपको बताया कि ये जो पॉइंट है, यानी हमारे पास पहला पॉइंट क्या आया था 1 -1, तो ये -1 ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन गया है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप अगर ये पॉइंट बना लेते हैं, सही है, ग्राफ के ऊपर, तो ये सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो अब यही पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो इसी तरह आप ये देखिए, ये जो आपके पास पॉइंट बन रहा है तो ये 2 और 7 का बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए आपके पास 2 और 7 है, सही है। तो ये 2 और 7 बन रहा है, ठीक है। ये जो 2 और 8 लिखा हुआ है ना, ये 8 से नीचे है, सही है। तो ये 7 हो जाएगा, सही है। 8 ऊपर, ये तो इसका स्लोप दिखा रहा है, बेसिकली ये इसका स्लोप दिखा रहा है जो 8 आ रहा है ना, सही है। तो ये 7 पॉइंट है, 2 और 7, ये 2 और 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे नजर नहीं आता। ये पॉइंट 2 और 7 है। इसी तरह 3 और 15 है। आगे पॉइंट जो है 4 और 23 और ये -1 -17, अगर आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि किस तरह आप लोग स्लोप निकाल सकते हैं और पॉइंट्स कैसे लोकेट कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, सही है। और स्लोप भी मैंने आपको बताया कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर आप स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप आपका सेम ही आएगा, क्योंकि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसका स्लोप एक ही होता है। अब फर्ज करें मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप मालूम करूं, एम मालूम करना चाहूँ, सही है, और मैं कहूँ कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसका जो जो मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो m आएगा ना वो m क्या आएगा, m आपके पास 8 आएगा, स्लोप आएगा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान अगर आप स्लोप निकालना चाहिए, ये दो पॉइंट है, तो भी आपके पास m इज इक्वल टू यानी स्लोप इज इक्वल टू 8 आएगा, सही है। तो स्लोप जो है वो हमेशा एक ही होता है, एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सही है। और इस लाइन का इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू 8x - 9, सही है। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया, यहाँ पे देखिए ये आपका 10 है, तो ये b जो है ना, ये b y इंटरसेप्ट ये -9 पे इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है जनाब। चले आगे बढ़ते हैं। The equation of a straight line with given slope passing through a given point। जब आपको एक पॉइंट दिया हो ना, एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो, सही है, तो उसका इक्वेशन ये होगा y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो गिवन पॉइंट y1 x1 होगा तो आप उसकी वैल्यू पुट करें, और m जो है स्लोप है उसकी वैल्यू पुट करें, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी नो दैट अ लाइन हैज ग्रेडियंट 8, तो उसका ग्रेडियंट जो है ना, ग्रेडियंट मीन्स m मीन्स स्लोप, सही है, ग्रेडियंट भी बोलते हैं और स्लोप भी बोलते हैं। एंड पासिस थ्रू दी पॉइंट 3 15, तो ये 3 जो है ना ये आपके पास x1 है और 15 y1 है। तो आप इस इक्वेशन में क्या करें, ये वैल्यूज पुट करें। जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो m की जगह ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, y1 की जगह 15 आ जाएगा, ये y1 15 है, और x1 की जगह 3 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करें, ये हमने सॉल्व कर दिया, तो आपके पास क्या आया, y इज इक्वल टू 8x - 9। तो यही इक्वेशन आपको आ जाएगी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आगे जाने से पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा कि ये कौन सा इक्वेशन है। ये वो इक्वेशन है कि जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब आपके पास 2 गिवन पॉइंट्स है, आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, स्लोप नहीं दिया है, तो आप 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं कि एक, या तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगाए, y - y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो उसमें आप क्या करें, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज पुट करें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते
तो आप क्या करें, स्लोप का वो फार्मूला लगाए जो मैंने आपको वहां पे समझाया था, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। उसमें x1 x2 और x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। फिर 1 पॉइंट वाला फार्मूला आप अप्लाई करें, यानी फिर आप स्लोप मालूम कर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें x1 y1 की और आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। तो चले उस तरीके से तो मैंने कर लिया था, सॉल्व किया था, आपको आप लोगों को दिखा दिया है। यहाँ पे मैं अभी पॉइंट्स ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। सही है, तो चले मैंने ये वैल्यूज पुट कर लिए। सही है, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया, आपके पास रिजल्ट क्या है, y इज इक्वल टू 8x माइनस 9, वही इक्वेशन आपके पास आया। ठीक है, तो हमने एक ही इक्वेशन लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए कि हम किस तरह डिफरेंट सिचुएशन में फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये मालूम हो गया है। ठीक है, तो अब ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। तो अगर आपके पास दो दो लाइन हो, यानी दो लीनियर इक्वेशन हो, दो लाइन की इक्वेशन हो और वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, यानी आप ये दो लाइनों की इक्वेशन है। आप क्या करें, आप इसको सॉल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये देखो दोनों वाई है, तो इसमें हम एक वाई को यानी y जो है इसको हम इलिमिनेट करते हैं। तो कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y आपका 0 हो जाएगा और ये आपका tan x हो जाएगा और ये जो है माइनस 10 हो जाएगा। तो tan x इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी इस तरफ आ जाएगा, तो tan x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास x की वैल्यू 1 आई। ठीक है, अब x की ये वैल्यू जो है आप या तो इस इक्वेशन में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट करें, जिस भी इक्वेशन में पुट करेंगे एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हम चले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 8 1 जा 8 माइनस 9, तो 8 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब आपके पास x और y आ गए 1 माइनस 1। अब ये कौन से पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि जो दो लाइनें इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को काट रही है इस पॉइंट के ऊपर 1 माइनस 1 के ऊपर। सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मैंने इसकी कुछ पॉइंट्स मजीद पॉइंट्स भी निकाले हुए हैं ताकि हम इसके जो है बाकी पॉइंट्स निकालेंगे तो हम इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी लाइन इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन बेसिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तो पहले जो हमने पॉइंट्स मालूम किए ये तो वही लाइन है। सही है, अब दूसरी लाइन के लिए मैंने क्या किया, एक्स और एक्स की वैल्यूज पुट की तो मेरे पास वाई की भी वैल्यूज आ गई, तो वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है मैंने पुट करी। तो अब ये देखिए ये 1 और माइनस 1 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन हो और आपको ये कहा जाए कि आप इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें कि ये कहाँ भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको जनाब आप इसको ऐसे मालूम कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है इसमें एक वैल्यू को आप इलिमिनेट करें। सही है, और फिर दूसरी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो जो वैल्यू आती है फिर आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर सकती है। सही है, तो मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक केस और है, वो केस क्या है कि पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस से क्या मुराद है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है या नहीं है? ठीक है, तो आसान तरीका है, आपके पास दो लाइनों की इक्वेशन गिवन होगी। जैसे आप ये देखिए ये हमें दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब अगर मैं यहाँ भी कहूँ कि मेरे पास इस लाइन का स्लोप क्या है तो 8 है, इस लाइन का स्लोप क्या है -2 है, दोनों का स्लोप क्या है, डिफरेंट है।
अब पैरेलल लाइन के लिए अगर आपके पास दो लाइनें गिवन है और दोनों का स्लोप एक है, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, m1 इज इक्वल टू m2, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सही है। तो यहाँ भी देखें y is equal to mx plus b is a standard form of a linear equation with two variables. So if y is equal to m1x plus b1 and y is equal to m2x plus b2 are two lines such that m1 is equal to m2 and b1 is not equal to b2, then the two lines are parallel and will never intersect each other. तो अगर आपके पास दोनों लाइंस का स्लोप जो है वो इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल लाइन है, और आपको पता होना चाहिए, बल्कि तभी होगा कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। जबकि आपके पास B1 और B1 जो है B2 के इक्वल ना हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइनें होंगी ना। अगर B1 आपके पास B2 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि हम तो उसी लाइन की बात कर रहे हैं ना, तो फिर तो लाइन ही एक हो गई ना। तो अगर आप दो इक्वेशन बनाए इस तरह, सही है, कि आपका M1 M2 के बराबर हो और B1 B2 के बराबर है, तो उसका मतलब तो यही है कि ये तो वही लाइन है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, दो लाइनें नहीं है, बेसिकली एक ही लाइन है। या आप ये कह सकते हो कि एक लाइन के जस्ट अबव दूसरी लाइन है। ठीक है। तो if m1 is equal to m2 and b1 is equal to b2, then the two lines are actually one line or same line because they intersect each other at every point. तो वो तो फिर एक दूसरे को एवरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइन जो है वो तो एक ही लाइन है बेसिकली। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये आप देखिए पैरेलल लाइन इस तरह होती है, तो ये लाइनें जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ब्लू लाइन जो है y इक्वल टू 2x प्लस 3 और ग्रीन लाइन जो है y इक्वल टू 2x माइनस 4, जो हमारे पास दो इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है, m1 इज इक्वल टू m2। तो अगर आपके पास स्लोप, आपके पास दो लाइनें हो और स्लोप इक्वल हो, तो वो कभी भी एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। So as you can see, both lines have the same slope, that is 2, but different y-intercept differently. इसका y-intercept 3 है और इसका y-intercept जो है वो -4 है। So they never intersect, making them parallel. तो ये parallel होंगे। और अगर आप क्या करें, आप ये कर सकते हैं कि y is equal to 2x plus 3, तो फिर क्या हुआ, यही लाइन हो गया। सही है। तो फिर तो हम इसी लाइन की बात कर रहे हैं ना। ठीक हो गया जनाब। या अगर आप यहाँ पे मतलब इसका मल्टीपल लिख लेते हैं, लेकिन उसकी बात वही बन जाएगी आपके पास। अगर आप फिर उसको सैंपल कर लेते तो बात तो वही हो जाएगी ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 2y लिखता हूँ, यहाँ पे 4x लिखता हूँ और यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। सही है। तो उस पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो बात तो यही आ जाएगी ना, यानी इसका मल्टीपल जो मैं कह रहा हूँ तो ये मतलब है। तो फिर भी लाइन यही बनेगी। अगर ये लाइन है तो इसका मतलब है कि सेम लाइन है। तो उम्मीद है मुझे कि ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और अब आप जो है इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो फार्मूले में पुट करें। अगर आपके पास जो है 2 पॉइंट गिवन हो तो वो भी फार्मूले में आप पुट कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। स्लोप का भी मैंने फार्मूला बता दिया है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सी दो लाइनें जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, आप उन दोनों की लाइन को के स्लोप को देखेंगे। अगर स्लोप डिफरेंट है तो वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, अगर स्लोप एक जैसे है तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो कि लीनियर इक्वेशन के हवाले से था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई मसला है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।